Hello everyone, welcome to the channel Pharmacology Classes by Shraddha. So friends, in this video we have to discuss about the adverse drug reaction. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें दो टर्म की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। व्हाट डज बॉडी डू विद द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के खिलाफ क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि हमने कोई ड्रग लिया तो उस ड्रग को लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड सेकेंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, डज डू टू द बॉडी, वो ड्रग हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करेगा। इट्स मीन टू से दैट हमने कोई ड्रग लिया तो जो ड्रग है उसका क्या एक्शन रहेगा हमारी बॉडी के लिए। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारी बॉडी ड्रग के खिलाफ एक्शन करती है और फार्माकोडायनेमिक्स में हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के लिए। आइए अब डिस्कस करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट्स मीन टू से दैट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स मतलब कोई एक अनवांटेड अनएंटेड इफेक्ट। जैसे कि हमने कोई एक ड्रग लिया, अब ड्रग को लेने के बाद जो उसके हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, साइड इफेक्ट आएंगे, वो हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन में पढ़ते हैं। ओके, हम लोग ड्रग्स किस लिए लेते हैं फ्रेंड्स? हम लोग इसलिए लेते हैं तो क्योंकि हम लोगों को उसका थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए होता है, लेकिन वो थेरेपेटिक इफेक्ट मिलने के बजाय हम लोगों को उसका कुछ साइड इफेक्ट मिलेगा, तो उसको हम लोग अंडर क्लासीफाई करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास 5 टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई एंड टाइप एफ। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि आपने जैसे कि स्क्रीन पे देखा कि 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ए, दैट्स कॉल्ड एज ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ए ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड में क्या होता है? दीज आर फार्माकोलॉजिकल डोज डिपेंडेंट। इट मीन टू से दैट ये जो हमारे होते हैं ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि डोज पर डिपेंड करते हैं कि हमने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग लिया, हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लिया कि कम अमाउंट ऑफ ड्रग लिया। और ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब हमें पहले से ही पता होता है कि क्या इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या आने वाला है, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ड्रग एट्रोपिन का। ओके, एट्रोपिन गाइस एक ड्रग होता है, एट्रोपिन। अब हमने क्या करा, हमने एट्रोपिन लिया, तो अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसका क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा, हमारी बॉडी इस ड्रग के खिलाफ क्या क्या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो इसमें होता है। सबसे पहले जो होगा, अगर हम इस ड्रग को बहुत ही लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं तो हमारा ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, हमारा जो सलाइवेशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा माउथ काफ़ी ड्राई फील करेगा। एंड सेकेंड 2 पॉइंट, हमारी जो आइज़ हैं वो ड्राई होने लगेंगी, डिक्रीज इन लैक्राइमेशन होगा। इट मीन टू से दैट हमारी जो आइज़ हैं उसका जो फ्लूइड है वो डिक्रीज होने लगेगा, ब्रोंकियल सिक्रेशन में डिक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, अब जब हम लोग कोई ड्रग ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उसको कंटिन्यू लेते रहेंगे, हम लोग डोज मतलब जो उसका डोज है उसको थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हमने उसका डोज डिक्रीज करेंगे तो हो सकता है जो ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि ये मतलब डोज डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन डोज। तो हम लोग इसका जो डोज है उसको डिक्रीज कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप 2, दैट्स कॉल्ड इज बिजारे। टाइप 2 इज बिजारे। तो बिजारे क्या होता है, ये नॉन प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कि हमें नहीं पता होता है कि इसका जो इफेक्ट आने वाला है, हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, वो क्या होगा, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। और ये हमारे डोज डिपेंडेंट नहीं होता है कि मतलब इट डजंट डिपेंड अपॉन कि हमने कितना अमाउंट ऑफ डोज मतलब ड्रग का डोज लिया है, कम लिया है, ज़्यादा लिया, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पेनिसिलिन का। गाइज, पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, आपको पता ही होगा। पेनिसिलिन, हमने पेनिसिलिन ड्रग लिया एंटीबायोटिक, तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करेगा, हमारी बॉडी में रैशेज हो सकते हैं।
तो अब यार ये डोज डिपेंडेंट तो है नहीं कि मतलब अगर हम इसका डोज कम करेंगे तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट आना बंद हो जाए। तो अब क्या, अब एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास कि हमें ये ड्रग ही चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये अनडिपेंडेंट है ना, मतलब कि ये डोज पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग को ड्रग तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया बिजारे। नाउ वी विल डिस्कस टाइप सी, दैट्स कॉल्ड एज टाइप सी एडवर्स रिएक्शन क्रॉनिक यूज। ओके, क्रॉनिक मतलब कि लॉन्ग टाइम से हम कोई ड्रग लेते आ रहे हैं। तो द ड्रग विच वी यूज दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब कि काफ़ी कोई सीरियस हम लोगों को कोई मतलब कि डिजीज़ हो गई है, तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को जो कोई ड्रग लेना है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से लेते आ रहे हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं क्रॉनिक यूज़ में। ओके, इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी। नाउ टाइप 4, टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दैट इज डिलेड इफेक्ट। डिलेड का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, डिलेड मतलब बाद में। जैसे कि हमने ड्रग लिया, तो जैसे कि टाइप 1 थे, टाइप 2 थे, तो इसका जो इफेक्ट आएगा ये क्या बोलते हैं, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा इफेक्ट। हमने ड्रग आज लिया, क्या पता 1 वीक बाद, 2 डेज बाद, 3 डेज बाद इसका जो साइड इफेक्ट है वो आने लगेगा। पर टाइप डी में जो इफेक्ट होगा वो डिलेड होगा। हमने आज ड्रग लिया, क्या पता इसका जो साइड इफेक्ट है वो हमें 1 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, हो सकता है 1 ईयर बाद भी इसका साइड इफेक्ट आ रहा है। तो इसके अंडर में हमें 2 टाइप के डिलेड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड सेकेंड वन इज टेट्रोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी इट्स मीन्स टू से दैट कोई मदर है, ओके, उसने चाइल्ड को बर्थ दिया। तो अब क्या होगा, अगर हम ये टाइप डी के जो ड्रग हैं ये ले रहे हैं, तो जो हमारा मतलब कि जो बेबी होगा, जो मदर बेबी को डिलीवर करेगी, तो हो सकता है चाइल्ड को कैंसर हो। अब यार ये डिलेड इफेक्ट है, अब बेबी क्या बोलते हैं मदर के फीटस में है, तो अब ये तुरंत तो साइड इफेक्ट करेगा नहीं, जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तब उसमें साइड इफेक्ट दिखाएगा। ओके, and second one is tetrogenicity. It refers to capacity of a drug to cause fetal abnormalities when administered to the pregnant mother. For example, हम लोग लेंगे एक ड्रग होता है थैलिडोमाइड, जो लेप्रोसी में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग देते हैं जब कोई भी मदर है वो प्रेग्नेंट होती है, तो वॉमिटिंग के लिए देते हैं। ओके, तो वॉमिटिंग के लिए देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी दे सकते हैं। तो अब ये मदर ने ये थैलिडोमाइड ड्रग लिया, तो क्या होगा, जब उसका बेबी होगा तो बेबी के जो लिम्ब होंगे वो डिफेक्टेड होंगे, इट्स मीन उसके शॉर्ट लिम्ब होंगे। तो ये था हमारा डिलेड इफेक्ट। नाउ टाइप ई, एंड ऑफ यूज। एंड ऑफ यूज में क्या होता है, हम लोग कोई ड्रग ले रहे हैं, अगर उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस ड्रग को तुरंत इंस्टेंटली हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे। अगर हम लोगों ने इंस्टेंटली स्टॉप कर दिया तो उसमें कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया एंड पाल्पिटेशन। ओके, इसके एग्जाम्पल है ओपियोइड और मॉर्फिन। नाउ वी विल डिस्कस टाइप एफ, दैट्स कॉल्ड एज फेलियर ऑफ ड्रग। फेलियर ऑफ ड्रग मीन्स हमने कोई ड्रग लिया, ओके, अब वो ड्रग फेल हो गया, मतलब अपने एक्शन को प्रोड्यूस करने में वो फेल हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन एक ड्रग है जो कि हम लोग टीबी के केस में देते हैं। ओके, अगर कोई फीमेल है, उसको टीबी है, ओके, तो अगर क्या बोलते हैं उसने कोई भी मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया, अब उसको टीबी था तो रिफैम्पिसिन उसका चल ही रहा है, और साथ में उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया। ओके, प्रेगनेंसी को इंड्यूस करने के लिए उसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया। तो रिफैम्पिसिन जो होता है वो एंजाइम इंड्यूसर होता है, वो एंजाइम के नंबर को इंक्रीज करेगा। तो अगर ये दोनों टैबलेट हम लोग ड्रग साथ में ले रहे हैं, रिफैम्पिसिन प्लस ओसीपी, दैट्स कॉल्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर ये साथ में ले रहे हैं तो रिफैम्पिसिन क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। तो मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो जो ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस फीमेल ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया था कि उसकी प्रेगनेंसी मतलब कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ जो रिफैम्पिसिन है वो एंजाइम इंड्यूसर है, वो एंजाइम के नंबर को इंक्रीज करेगा। सो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी, देन नो इफेक्ट ऑफ ओसीपी, ओसीपी का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
इफ एनी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग देन देयर इज टॉक्सिसिटी ऑफ दैट ड्रग। अगर कोई भी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है तो उसमें टॉक्सिसिटी होने लगेगी ड्रग की। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जाके बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू।